सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल मसीह जीवन बाय अंकुर मेहरा पर आपका स्वागत है। आज हम आत्मिक जीवन के एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय को समझेंगे, सच्चा उपवास। क्या उपवास केवल खाना छोड़ने का नाम है? क्या यह केवल किसी वरदान को पाने का तरीका है या इसका उद्देश्य कुछ और है? आइए परमेश्वर के वचन से इसका उत्तर खोजें। उपवास का सही अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से नम्र करना है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने स्वार्थों को त्याग कर, अपने पापों को मानकर और प्रभु की उपस्थिति को खोजते हुए आत्मा में बढ़ने की लालसा रखते हैं। यशायाह 58 अध्याय के 6 और 7 वचन में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, क्या वह उपवास जो मैं चाहता हूं, यह नहीं कि तू अन्याय की जंजीरों को तोड़े और जुए के बंधनों को खोले और अंधेर में दबे हुओं को स्वतंत्र करे और हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को दे और दरिद्रों को जो मारे मारे फिरते हैं अपने घर में लाए, और जब तू किसी नंगे को देखे तो उसे वस्त्र पहनाए और अपने ही जाति भाई से अपना मुंह न छिपाए? इन वचनों में स्पष्ट है कि सच्चा उपवास वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, न्याय के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए। अब हम बाइबल से कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जिन्होंने सच्चे मन से उपवास रखकर परमेश्वर की महिमा को देखा। मूसा, जब वह परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लेने के लिए सीनै पर्वत पर गया तो उसने 40 दिन और 40 रात तक न तो अन्न खाया और न जल पिया। निर्गमन की पुस्तक के 24वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, और वह यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात वहीं रहा, और न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन पट्टिकाओं पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। मूसा का यह उपवास केवल नियमों को प्राप्त करने का नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का था। उसने खुद को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर दिया। दानियेल, जब वह परमेश्वर की गहराई से खोज कर रहा था तब उसने 3 सप्ताह तक विशिष्ट उपवास किया। दानियेल की पुस्तक के 10वें अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है, उन दिनों मैं दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मैंने सुखद भोजन नहीं खाया, न मांस और न दाख मधु मेरे मुंह में आए, और न मैंने कोई गंधयुक्त वस्तु शरीर पर लगाई। इस उपवास के उत्तर में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। यह दिखाता है कि जब उपवास सच्चे मन और आत्मा से किया जाता है तो परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल देता है। रानी एस्तर, जब उसके जाति के लोग विनाश के खतरे में थे तब उसने सामूहिक उपवास का आह्वान किया। एस्तर की पुस्तक के 4वें अध्याय के 16वें वचन में वह कहती है, तू जा और शूषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन और 3 रात न तो कुछ खाना और न पीना। मैं भी अपनी दासियों समेत ऐसा ही करूंगी। तब मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे विधि के विरुद्ध ही क्यों न हो, और यदि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। इस उपवास के द्वारा परमेश्वर ने पूरी एक जाति को बचा लिया। यह दर्शाता है कि जब हम आत्मिक सामूहिक एकता में उपवास करते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। अब आइए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन। मत्ती रचित सुसमाचार के 4वें अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा है, तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, और उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। इसके बाद वह भूखा हुआ। यीशु मसीह ने यह उपवास अपनी सेवकाई की तैयारी में किया। यह दिखाता है कि उपवास आत्मिक सामर्थ्य पाने और शैतान के विरुद्ध खड़े होने का साधन है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 13वें अध्याय के 2 और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, जब वे यहोवा की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने और उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ हम देखते हैं कि उपवास के दौरान परमेश्वर की आवाज सुनी गई और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह आज भी हमारे जीवन में वैसा ही हो सकता है। उपवास का सही उद्देश्य है अपने पापों को पहचानना, पश्चाताप करना, आत्मा को पवित्र करना, परमेश्वर की इच्छा को जानना और दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करना। उपवास कोई सौदा नहीं है कि मैं भूखा रहूं और तू आशीर्वाद दे, बल्कि यह एक समर्पण है। हे प्रभु, मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूं। तू ही मेरी भूख है, तू ही मेरी प्यास है। यिर्मयाह 29 अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। तो आज यदि आप उपवास की योजना बना रहे हैं तो मन में यह निश्चय करें कि यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का उपवास होगा। आपका उद्देश्य केवल मांगना नहीं, परमेश्वर के समीप जाना होगा। प्रभु आपको आत्मिक रूप से सशक्त करें और आपका उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और ऐसी आत्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता जाए। सभी को जय मसीह की।